स्वामी जी, संसार जो हमको दिखाई देता है, ब्रह्मांड जिसको हम संसार कहते हैं, ये मुख्यतया इसके अंदर दो तत्व, वैसे तो कैटेगरी करें तो बहुत हो सकते हैं, पर मुख्यतया इसके अंदर दो तत्व दिखाई देते हैं। एक तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं जिंदा व्यक्ति हूँ, लिविंग बीइंग हूँ, चेतन हूँ, और एक जो मेरे सामने कैमरा है, लाइट है, ये बोलते नहीं है, कोई संवेदना करते नहीं, इसको हम सामान्य भाषा में जड़ कहते हैं। तो हम पहचान कैसे करें? क्योंकि हिंसा अहिंसा की पहचान जो है जड़ चेतन की मुख्य कहना चाहिए गुण के आधार पर होगा, लक्षण के आधार पर होगा, वरना हिंसा अहिंसा की पहचान भी नहीं होगी, मैं तो ही नहीं है। तो जड़ और चेतन, इन दोनों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, और जो किस तरीके से ये जुड़ते हैं, मिलते हैं, वो सारी प्रक्रिया जड़ और चेतन की भेद रेखा जो है उस पर पूरी व्याख्या करें। जड़ और चेतन दोनों तत्व है। दोनों क्या है? तत्व है। जड़ की अवस्था होती है, चेतन की अवस्था नहीं होती। और चेतन की जो अवस्था नहीं है, मगर जब आप मिश्र चेतन जुड़ जाता है तो जड़ की भी अवस्था बनाने वाला होता है। नहीं तो जड़ की अवस्था कुदरत बनाती है अपने आप। जैसे दिन रात होता है, ठंडी गर्मी बारिश होती है, पूनम अमास होता है, और ये सब पेड़ पौधे सब बनते हैं, बनते रहेंगे। मगर जब आप इसमें मिश्र चेतन मिलेगा तो फिर जो बीज पड़ेगा वो जड़ की अवस्था तो कुदरत ही बनाएंगी, मगर कर्म के अधीन रहेगी। तो जो जड़ भाग है, वो जड़ भाग हम अवस्था के रूप में ही अनुभव कर सकते हैं, तत्व के रूप में नहीं कर सकते हैं। और जो चेतन भाग है, वो चेतन भाग के आधार से ही लाइवनेस होती है, जड़ में जीवंतता होती नहीं है। तो जो जीवंतता लगती है, लगाव लगता है, इंटरेस्ट आता है, मोह होता है, ये सब चेतन की हाजिरी से होता है। और चेतन की हाजिरी से जब अहंकार को, मिश्र चेतन को अज्ञान है, तो फिर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसीलिए वो राग द्वेष करके नए कर्मबंध चार्ज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि नए कर्म को चार्ज करने के लिए जो मिश्र चेतन होता है, वो मिश्र चेतन आत्मा की हाजिरी में जड़ अवस्था का नया बीज डाल सकता है। मगर जड़ अपने आप कर्म बंद कर सकता नहीं। तो जड़ चेतन तत्व के रूप में न्यूट्रल है। क्या बताया? जड़ तत्व के रूप न्यूट्रल है। मगर जड़ चेतन जब अवस्था में आते हैं तो वो न्यूट्रल नहीं है। आत्मा न्यूट्रल है, मगर आत्मा के आधार से ही प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म होता है, नहीं तो जड़ से प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म नहीं होता है। क्योंकि वो ज्ञान दर्शन का ही हिस्सा है, मगर वो इंद्रिय ज्ञान का दर्शन का हिस्सा है। तो इसीलिए ये जो मिश्र चेतन है, वो मिश्र चेतन इंद्रिय ज्ञान दर्शन से बनता है नया भाव। तो आत्मा और जड़ दोनों परमानेंट हैं, मगर जड़ की अवस्था परमानेंट नहीं है। और चेतन है, वो चेतन का काम तो प्रकाश देना ही है, मगर हर समय प्रकाश का उपयोग कैसे करना है वो प्रतिष्ठित आत्मा का रोल है।
और इसीलिए एक ही चेतन अलग अलग प्रकार के, उनकी हाजिरी में अलग अलग प्रकार के कर्म बनते हैं। तो चेतन जड़ तत्व के रूप में परमानेंट है, मगर अवस्था के रूप में परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए अवस्था के रूप में चेतन को भी चार गति में घूमना पड़ता है। जड़ की भी अवस्था में बिगिनिंग और एंड होता है, और जड़ में जन्म जीवन मृत्यु भी होता है। तो ये सब बातें ऐसी है कि हम आगे जाके और विस्तार से इसके ऊपर। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।